ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून सर। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? फेरस मेटल्स के बारे में, ठीक है ना। तो हम पढ़े थे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पी गार्डन, ठीक है। तो इसमें हम ब्लास्ट फर्नेस का प्रॉपर्टीज देखे थे। ब्लास्ट फर्नेस में हमारा क्या था? सबसे पहले तो हमारा थ्रोट था। ब्लास्ट फर्नेस कौन कौन सा पार्ट्स होता है? थ्रोट होता है, स्टैक हो गया, फिर सिलेंडर होता है, सिलेंडर और ये हर्थ के बीच में हमारा बॉस होता है। बॉस में हम क्या करते हैं? फ्यूल वहाँ पे डालते हैं, ठीक है ना। जितना भी हमारा कोक है यहाँ पे बॉस में जाता है, ठीक है। और टॉप से हम फीडिंग करते हैं आयरन ओर को, ठीक है। एक हमारा ट्यूअर्स होता है। ट्यूअर्स में हम क्या करते हैं कि हॉट एयर पास कराते हैं इससे, ठीक है। ये देख लेते हैं इसके। ये देखो, ओके। पहले तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ टी गार्डन में हमारे पास क्या था? सबसे पहले तो ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग में क्या करते हैं? उसको क्रश करते हैं। जितना भी ओर है, ओर को हम कितना 25 mm के डायमीटर में क्रश करते हैं। फिर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं। और फिर रेड रेड हॉट करके ड्राई करते हैं, तो उसको रोस्टिंग कहा जाता है। रोस्टिंग अगर नहीं करते हैं, रोस्टिंग तभी करते हैं जब हमारे पास सल्फाइड ओर्स हो, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, रोस्टिंग हम जब भी करते हैं जब हमारे पास सल्फाइड ओर्स हो, यानी कि पायराइड्स हो, FeS2 हो, ठीक है। अगर पायराइड्स नहीं होगा तो हम सिंपल कैल्सिनेशन से काम चला लेंगे, ठीक है। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं हम? कैल्सिनेशन में सिंपल हम हीट करते हैं ओर्स को, ठीक है ना। अब स्मेल्टिंग में क्या होता है? जब वो सब काम हो गया तब उसके बाद स्मेल्टिंग करते हैं। स्मेल्टिंग में हम क्या करते हैं कि हमारा स्मेल्टिंग में क्या हो गया? हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करने के बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ब्लास्ट फर्नेस में ओर्स को डालते हैं। उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस में ओर्स को डालने के बाद हम क्या करते हैं कि उसमें आयरन ओर के साथ एक फ्लक्सी मटेरियल मिलाते हैं। वो फ्लक्सी मटेरियल क्या करता है कि गेंज सब्सटेंसेस होता है, जितना भी इम्प्योरिटीज होता है, उसे मिक्स करके एक फ्लक्स बनाता है। वो फ्लक्स क्या करता है? उसको स्लैग कहा जाता है, ठीक है ना। ये देख लो फिगर में, यहाँ पे ये जो स्लैग है, ठीक है। ये स्लैग है जो हल्का होता है, आयरन ओर है जो हेवी होता है। आयरन नीचे सेटल हो गया और स्लैग हमारा ऊपर हो गया। ठीक है, स्लैग हमारा ऊपर फ्लोट करेगा, आयरन हमारा नीचे सेटल रहेगा। ये हो गया। इसके बाद हम क्या किए थे? स्टैक हाइट हम देखे थे। इसका हाइट कितना था? 30 से लेकर 40 मीटर था, ठीक है। स्टैक हाइट हमारा कितना था? 30 से लेकर 40 मीटर था, ठीक है। और ये देख लो,
टायर्स होता है, यहाँ से हम हॉट एयर पास कराते हैं। हॉट एयर क्यों पास कराते हैं? क्योंकि जो हमारे पास कोक है, कोक को एयर चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एयर में ही हमारा फ्यूल बर्न करेगा। ठीक है, अब ये सब देख चुके थे, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ओर्स भी देख चुके हैं। फॉलोइंग रिएक्शन होता है। Fe2O3 कौन सा ओर है? Fe2O3, हेलो, ये बताओ, Fe2O3 कौन सा ओर है? हेमेटाइट है, ठीक है ना? आयरन, हेमेटाइट आयरन का। हेमेटाइट, हेमेटाइट ओर है, ठीक है, रेड ऑक्साइड ऑफ। अब ये हाइड्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रेटेड हो जाएगा, उसको कहेंगे लिमोनाइट, ठीक है। और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, ठीक है। पायराइट का Fe2 होता है, सिडेराइट का FeCO3। ओके, चलो यहाँ देख लेते हैं लास्ट में। हम्म, इसमें एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, ये कंसीडर करना भूल गया था, ये भी देख लो। एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जब ब्लास्ट फर्नेस चलता है ना, तो वो सेवरल ईयर्स तक चलता है, ठीक है, और सेवरल ईयर्स बिफोर इट इज लेड डाउन फॉर रिकंडीशनिंग, ठीक है, फॉर सेवरल ईयर्स द फर्नेस रिक्वायर्स इसके 27,000 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, इतना वाटर इसको चाहिए इसके डिफरेंट इंस्टॉलेशन को कूल करने के लिए, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि हमको वाटर का जो मेंटेनेंस है उस तरह से करना पड़ता है, ठीक है। ये सब देख लिए थे हम, ये देख लो, ये भी पॉइंट हमारा क्या है, तो हमारा क्या है कि स्टॉपेजेस ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है। द स्टॉपेज ऑफ वाटर इवन फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स में बर्न द कॉपर टायर्स। कॉपर का टायर मतलब कि कॉपर का पाइप है जिससे कि हम हॉट एयर डालते हैं, ठीक है ना। पानी का भी अगर रुकेगा तो उसके कारण क्या होगा कि वो बर्न कर सकता है, ठीक है, प्लांट हमारा फेल कर जाएगा। ये भी देख चुके प्रॉपर्टीज ऑफ पी गार्डन में क्या होता है। कैन नॉट बी मैग्नेटाइज, कैन नॉट बी रस्टेड, रस्ट भी नहीं प्रोड्यूस होता है, ना वेल्ड कर सकते हैं ना रिवेट बना सकते हैं इससे, इसका कोई प्रैक्टिकल पर्पस हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू बेंड है, इट इज हार्ड एंड ब्रिटल है, इट इज नाइदर डक्टाइल नॉर मरिएबल, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट आसानी से मेल्ट हो जाता है 1200 डिग्री सेल्सियस पे, पोजेस हाई स्ट्रेंथ, ये सब है। अब यहाँ से पढ़ना भी नया टॉपिक यहाँ से आज पढ़ते हैं, ठीक है। पीछे में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ठीक है। पी गार्डन के बारे में पढ़ा, तो अब टाइप्स ऑफ पी गार्डन। टाइप्स ऑफ पी गार्डन में देखेंगे कि सबसे पहले बेसिमर पी किस ओर से बनाया जाता है, ठीक है। ग्रे पी है, व्हाइट पी है, मोल्डेड मॉटल्ड पी है, ठीक है। ये चारों पी गार्डन है, ये क्या करता है कि बेसिमर पी तुम्हारा हेमेटाइट हो गया। ग्रे पी में क्या करते हैं कि हम जो टेम्परेचर है ना उसमें एयर प्रोवाइड करते हैं। व्हाइट पीक में क्या करते हैं कि इनसफिशियंट एयर प्रोवाइड करते हैं। मॉटल पीक होता है कि तुम्हारा ग्रे पीक और व्हाइट पीक के बीच में, ठीक है ना, एक में तो एयर प्रोवाइड करें, एक में इनसफिशियंट एयर प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। और मॉटल पीक हो गया उसके बीच में, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ पी गार्डन में ये देख लो। फॉलोइंग आर द वेराइटीज ऑफ द पी गार्डन। पहले बेसिमर पीक, व्हाइट, ग्रे पीक, मॉटल, व्हाइट पीक एंड मॉटल पीक। पी गार्डन को पी गार्डन क्यों करते हैं? पी गार्डन इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये सॉलिडिफाई करता है तो उसका जो इनर सरफेस होता है वो कर्वेचर का शेप शो करता है, इसलिए इसको पी गार्डन कहा जाता है, ठीक है। अब बेसिमर पीक क्या बोल रहा है? दिस इज ऑब्टेन दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेमेटाइट ओर, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द कॉपर फास्फोरस, ये सब और याद, और का नाम याद रखो बस। बेसिमर पी में कहाँ से ऑब्टेन कर? बेसिमर पी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, पी गार्डन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिमर पी, ठीक है। और एक होता है स्पॉन्जी आयरन, ठीक है ना, वो आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, स्पॉन्ज आयरन होता है। दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेमेटाइट ओर, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द कॉपर फास्फोरस एंड द सल्फर, द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन एंड मैंगनीज इन स्मॉल अमाउंट्स improves the quantity of the pig, quality of the pig, ठीक है। दिस पिग आयरन यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील बाय बेसेमर, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में हमारा बेसेमर पिग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। पिग आयरन को डायरेक्ट हम यूज नहीं करते, उसको डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाला जाता है, ठीक है। जैसे स्टील बनाए, कास्ट आयरन बनाए, रॉट आयरन बनाए, ये सब पिग आयरन से बनता है हमारा, ठीक है। दिस पिग इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील बाय बेसेमर और बाय और एसिड
ओपन हर्थ प्रोसेस। हर्थ हर्थ एक तरह से मोल्ड को कहते हैं, ठीक है ना। हर्थ किसको कहते हैं हम? Wait करो, अटेंडेंस ले लेने दो। ओके, पिग आयरन का देख ली। पिग आयरन क्या होता है? बेसिमर की जो है हेमेटाइट ओर से बनता है, ग्रे पिग में देते हैं। ग्रे पिग का दूसरा नाम क्या है? फोनरी पिग, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन furnace is provided sufficiently with the fuel and the raw materials are burnt at a very high temperature, ठीक है। फ्यूल भी सफिशियंट है, रॉ मटेरियल भी हाई टेम्परेचर पे बर्न होता है, ठीक है। तो ग्रे आयरन प्रोड्यूस होता है। ग्रे आयरन को हम कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? कास्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं। The grey color is exhibited by the fracture of this pig iron. Depending upon the amount of the carbon, it is classified in various grades. This is short variety of the pig. It is mainly used for the casting, cast iron casting. ठीक है। कास्ट आयरन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं ग्रे आयरन के। ग्रे आयरन ऐसे रॉ मटेरियल कास्ट आयरन में पढ़ेंगे तो ग्रे आयरन हो गया, सॉरी पिग आयरन हो गया। पिग आयरन के साथ साथ हम क्या कास्ट आयरन में इस्तेमाल करते हैं, मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं इसमें। इसका इस्तेमाल करते हैं हाँ कार्बन का परसेंटेज हो गया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट उसमें मिलाते हैं, ठीक है। डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं तो हम जब गर्म करते हैं तो वहां से हमको कास्ट आयरन मिलता है, ठीक है। ठीक है, ये देख लो। व्हाइट क्या होता है? ग्रे आयरन में, ग्रे आयरन का क्या इंपॉर्टेंट है पॉइंट कंसीडर करना? सबसे पहले तो कंसीडर करना कि फॉन्ड्री पीक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या कंसीडर कर सकते हैं? सफिशियंट फ्यूल एंड रॉ मटेरियल बर्न एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब चलो इसका काम होता है कास्ट आयरन और आगे बढ़। व्हाइट पीक किसको कहते हैं? दिस इज आल्सो ना, उसको फॉन्ड्री पीक कहेंगे, उसको क्वार्ट्ज पीक कहेंगे। दिस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द फर्नेस इज नॉट प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट फ्यूल और व्हेन द रॉ मटेरियल्स आर बर्न्ड एट अ लो टेम्परेचर। क्योंकि इसमें ज्यादा फ्यूल भी नहीं डालें, ज्यादा फ्यूल नहीं डाले तो इसका मतलब क्या है कि इसको कम कम टेम्परेचर पे हीट किए तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है, वो उतना अच्छा नहीं होगा ग्रे आयरन की तरह, ठीक है। It is not provided with a sufficient fuel or when the raw materials are burnt at the low temperature or when the fuel or ore of the fuel contains high percentage of the sulfur. It is an inferior variety of the grey carbon, ठीक है ना। It is an inferior variety, it contains more percentage of combined carbon, ठीक है। इंफीरियर वैरायटी है ग्रे कार्बन का, ठीक है। एम मोर परसेंटेज ऑफ कॉम्बाइन। इसका क्या होता है कि इसमें इट इज अनफिट फॉर द सुपीरियर कास्टिंग। सुपीरियर कास्टिंग में जैसे कि हम कास्टिंग किस में करेंगे? जैसे कि वाटर सप्लाई में हमको आयरन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जहाँ पे वाटर का लीकेज नहीं होता तो वहाँ पे हम कास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते ग्रे व्हाइट आयरन का। ग्रे आयरन का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात है कि इसमें दो ही पॉइंट कंसिडर करना। व्हाइट आयरन में क्या करना है? देखो तो इसको फॉर्ज आयरन कहते हैं। सेकंड ना, इसको इनसफिशियंट फ्यूल से हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और इसमें हम इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रॉक आयरन। और मोटल पी का क्या काम है? मोटल पी का वो दोनों के बीच का काम है, ठीक है। ग्रे आयरन और पी ग्रे आयरन और व्हाइट आयरन के बीच के प्रॉपर्टी को जिसको करा उसको मोटल पी कहेंगे, ठीक है। दिस वैरायटी ऑफ पिग आयरन लाइज समवेयर बिटवीन द ग्रे पिग एंड द व्हाइट पिग, ठीक है। समवेयर बिटवीन द ग्रे पिग एंड द व्हाइट पिग द फ्रैक्चर ऑफ दिस पिग इज मोटल्ड। It is stronger and contains a large proportion of the carbon. ये सब इतना important नहीं है। It is unfit for the light and it is unfit for light and ornamental casting. It is used for the heavy foundry casting. इसका यूजेस क्या रखना? इट इज यूज फॉर हेवी फाउंड्री कास्टिंग। ये वाला में, यहाँ पे क्या है उसके ऊपर वाला में व्हाइट पीक है हमारा, वाटर में ग्रे पीक है हमारा, कास्ट आयरन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अदर मेथड्स ऑफ पिग आयरन मैन्युफैक्चर। पिग आयरन क्या होता है? पिग आयरन होता है कि आयरन ओर से जब हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसको कहेंगे पिग आयरन। उसी आयरन में हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन मिलाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इस मिलाते हैं तो उसमें जैसे कि बनता है कास्ट आयरन बनता है, फिर रॉट आयरन बनता है, ठीक है। तो वो पिग आयरन को अदर अदर मैन्युफैक्चर मेथड है, ठीक है, दो तीन मेथड है। सबसे पहला है कि इलेक्ट्रिक फर्नेस, ठीक है। सबसे पहले तो हम दे रहे थे फ्यूल, दे रहे थे फ्यूल कहाँ दे रहे थे? बॉस में दे रहे थे, ठीक है ना। जो है जो यहाँ पे हम जो बॉस में फ्यूल दे रहे थे, ये जो हमारा
कौन है ये बॉस है ना। ये बॉस में हम फ्यूल दे रहे थे, और स्टैक और सिलेंडर को कनेक्ट करता है, स्टैक और बॉस को सिलेंडर कनेक्ट करता है, टायर्स हमारा यहाँ से हम गर्म हवा डालते हैं, ठीक है, हॉट एयर पास कराते हैं। ये कॉपर का बना रहता है टायर्स। थ्रोट हो गया कि जब ये गर्म होगा तो एसिड एंड डस्ट होगा, डस्ट पार्टिकल्स वो सब बाहर जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, आयरन को फीड करते हैं। तो हमको क्या है कि एक इलेक्ट्रिक अलग तरीका से भी हम आयरन को, हमको तो मेन काम है आयरन निकालना, ठीक है। हम किसी भी तरीका से निकाल, जहाँ पे बिजली सस्ता है वहाँ पे बिजली का सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है, और दूसरा होता है हमारा, पहला हो गया इलेक्ट्रिकल रिडक्शन फर्नेस। इस समय हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन ही कर रहे हैं, एफईओ से एफई निकाल रहे हैं, ठीक है ना। Fe2CO3 से एफई निकाल रहे हैं, तो एक तरह से रिडक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सब जितना भी हमारा रिडक्शन है, लो साफ्ट ब्लास्ट फर्नेस हो गया, स्पॉन्ज आयरन प्रोसेस हो गया, ये तीनों प्रोसेस से हम निकालते हैं। अगर ये तीनों प्रोसेस से भी हम पिग आयरन का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ओके, पढ़ लेते हैं। Other methods of pig iron manufacture. The manufacturing process of the pig iron, as discussed above, is the most standard one. But in the modern age, attempts have been made to modify it or to adopt the new methods of manufacturing pig iron, mainly for the two reasons, दो रीजन के कारण। सबसे पहले क्या है कि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम क्यों करना चाहते हैं कि हाइट ऑफ द मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस हैज इंक्रीज। सबसे पहले तो क्या कि कोई चीज को मॉडिफाई क्यों करेंगे, हमको ज्यादा चाहिए, ठीक है, उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, उस तरह से। अगर सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है कि थोड़ा इकोनॉमिकल भी हो अगर, ठीक है। द हाइट ऑफ द मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस आई थिंक इट रिक्वायर्स मोर कैपिटल एंड लेबर फॉर इट्स वर्किंग। To most of the nations which are producing the iron, the coke which is used as a fuel is becoming either shortages or necessary, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या है कि फ्यूल का शॉर्टेज हो गया, हमारे पास कुक का शॉर्टेज हो गया, कुक का शॉर्टेज हो गया तो हम अदर मेथड अप्लाई करेंगे, अदर मेथड खोलेंगे, किस मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। दो कारण है, दो कारण से सबसे पहले तो हाइट ऑफ मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस हमारा इंक्रीज कर गया है, और दूसरा कारण क्या है कि कुक का इस्तेमाल हर जगह नहीं है, ठीक है, कुक का प्रेजेंस, ठीक है। अब मान लो कि कुक में कौन सा कुक इस्तेमाल करेंगे, एंथ्रासाइट होता है, ठीक है, लिग्नाइट होता है, कुक का भी, कोल का भी डिफरेंट डिफरेंट ओर्स है, ठीक है। सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट होता है, तो एंथ्रासाइट कोल तो इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि हर जगह तो वहाँ नहीं पाया जाता है, ठीक है। जहाँ पे हम बताएं स्टार्टिंग में कि आयरन का इंडस्ट्री लगाने से पहले हमको सबसे पहले देखना है क्या कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ कोक हमारा कितना है, और कोक हम कहीं बाहर से मंगा रहे हैं कि बगल में ही आसपास में ही है, वहीं पे हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको फ्यूल का बहुत ज़्यादा एक्सेस चाहिए। तो हम अदर मेथड्स क्या है, इलेक्ट्रिक रिडक्शन फर्नेस हो गया, बिजली से हम करेंगे, ठीक है। बिजली से करेंगे, कैसे करेंगे भाई, तो क्या है कि जहाँ पे हम ये जो शाफ्ट था इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल रॉड्स डाल देंगे, ठीक है, देखो प्लस माइनस, वो क्या करेगा, हीटिंग करेगा, ठीक है, इसको हीट करेगा। वो हीट करने के बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिक आयरन जो है मेल्ट कर जाएगा। और इसमें क्या करते हैं कि जनरली जो है हर्थ रखते हैं, हर्थ एक तरह से मोल्ड होता है जहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं, उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। लो साफ्ट फर्नेस हो गया, स्पॉन्ज फर्नेस प्रोसेस हो गया, ये देखो। तीन और तरीका से हम पिग आयरन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। थ्री अल्टरनेटिव मेथड्स, इलेक्ट्रिक फर्नेस हो गया, लो साफ्ट हो गया, स्पॉन्ज आयरन। इट इज नॉट इंटेंडेड टू हियर टू गिव अ डिटेल डिस्कशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स, कुछ कुछ फीचर्स इसका डिस्क्राइब करके है, ठीक है। हर के बारे में, प्रोसेस के बारे में नहीं जाना। इलेक्ट्रिक रिडक्शन में क्या है कि हमको इलेक्ट्रिक रॉड्स पास कराते हैं कोक के जगह, वहाँ पे हम कुक पास कराते थे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक रिडक्शन फर्नेस देखो क्या बोल रहा है, दिस टाइप ऑफ फर्नेस कैन बी अडॉप्टेड एट द प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रिक पावर कैन बी इकोनॉमिकली एंड चीपली जनरेटेड, ठीक है ना। मान लो कि कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली आसानी से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फर्नेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन बी इकोनॉमिकली एंड चीपली जनरेटेड। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ दिस फर्नेस। वन फॉर्म, अर्थ हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट, अर्थ मतलब जहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं आयरन ऑफ स्लैग को, अर्थ हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 3 to 4 times ऑफ द स्टैक। द फर्नेस इज हीटेड बाय द इलेक्ट्रिक रॉड, ये इंपॉर्टेंट है, द फर्नेस हीटेड बाय द इलेक्ट्रिक रॉड पासिंग थ्रू द रूफ। तो सब इलेक्ट्रिक रॉड पास कराते हैं और फर्नेस को हीट करते हैं। इसका प्रोसेस ज़्यादा नहीं जाना, बस इसका एडवांटेज देख लो क्या है। एडवांटेज यही है कि तुम्हारा फ्यूल का कंजम्पशन कम हो गया है, ठीक है। एज इलेक्ट्रिक पावर इज यूज, कुक इज एज
तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक पावर यूज हुआ तो हम अपने हिसाब से प्लांट को ऑपरेट कर सकते हैं, कभी भी शट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर यूज, अगर हमारे पास आयरन ओर नहीं है तो हम प्लांट को शट भी कर सकते हैं। एज इलेक्ट्रिक पावर यूज द कोक इज रिक्वायर्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट ओनली। द कोक इज रिक्वायर्ड, कोक का इस्तेमाल सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट के लिए करते हैं, ठीक है। कोक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऊपर में देखो, कार्बन कहाँ पे आया था? ये फॉर्मूला में, ये है, ये फॉर्मूला है ना, ये वाला Fe2O3, Fe2O3 हेमेटाइट ओर के साथ हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से कोक है, ठीक है ना। इसको सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग के तरह देखो, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। कोक का इस्तेमाल अभी भी करेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट में, इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब देख लो दूसरा प्रोसेस क्या बोल रहा है, एडवांटेजेस इसका पढ़ लेते हैं। Therefore, results in considerable reduction as electric power is used, coke is required only as a reducing agent, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करते हैं तो कोक हम सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। इट इज therefore results in considerable reduction about 60% in consumption, ठीक है। 60% कोक हम बचा सकते हैं। एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एयर इज नॉट नेसेसरी इन दिस ट्यूब, ठीक है। इसमें हम हवा का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, जैसे वहां पे हम टायर्स का इस्तेमाल किए थे ना, कॉपर टायर्स का, कॉपर टायर्स का हॉट एयर देने के लिए। यहाँ पे तो हम हॉट एयर देने का कोई जरूरत है नहीं क्योंकि तो बिजली से चल रहा है। External supply of air is not necessary in this furnace. It is flexible in operation and can be economically operated for different outputs. जिस साथ हमको चाहिए बिजली प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। It is possible to imply raw materials of low grade in this furnace, ठीक है। रॉ मटेरियल्स हम लो ग्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉ मटेरियल लो ग्रेड हो गया जिसमें कि हम गैस सब्सटेंसेस है उसको रिमूव नहीं करें, फिर हम चाहे तो हम बना सकते हैं, ठीक है। It is possible to manufacture iron with low sulfur content by this furnace. The quantity of fluxing material required is great. ये वाला चीज यही रिपीट कर दिया। इसका ना देखिए चौथा नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज पॉसिबल टू अप्लाई लो ग्रेड वाला, वही हमारा कर रहा है। जब लो ग्रेड हो गया तो हम फ्लक्सिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल हम कम करेंगे, ठीक है। फ्लक्सिंग मटेरियल रिक्वायर्ड इज लेस। फ्लक्सिंग मटेरियल क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो गेंज के साथ, गेंज होता है हमारा इम्प्यूरिटीज, फ्लक्सिंग मटेरियल इम्प्यूरिटीज के साथ मिक्स होकर स्लैग बनाता है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ द स्लैग फॉर्म इज लेस। और फिर छठा सातवां आठवां आठवां पॉइंट क्या बोल रहा है, the gas produced in this furnace possesses high calorific value. Its quantity is only about 15% or other produced in ordinary blast furnace, है ना। गैस जो प्रोड्यूस होता है, गैस कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जितना भी गैस प्रोड्यूस होता है इसमें, तो ओनली दैट ऑफ दिस फीचर इज इनिशियल हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होता है हमारा, बस, ठीक है। थोड़ा महंगा ही पड़ता है। से ऑप्शन इज हाउ वेल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ द कुक एंड द रिलेटिव पावर, कौन सस्ता है हमारे पास, कोयला सस्ता पड़ रहा है कि हम पावर सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से हम इसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब लो साफ्ट ब्लास्ट फर्नेस में क्या है, लो साफ्ट ब्लास्ट फर्नेस में क्या है कि जो नॉर्मल हम यहाँ पे, ये देखो, ये जो हम गर्म हवा दे रहे थे टायर से, ठीक है ना, गर्म हवा टायर से दे रहे थे, यहाँ से गर्म हवा दे रहे थे, तो उस हवा में का कंपोजिशन क्या है कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और डिफरेंट डिफरेंट ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस है, ठीक है। लो साफ्ट ब्लास्ट फर्नेस में क्या करते हैं कि सिंपल नाइट्रोजन का काम हटाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को क्या करना है, नाइट्रोजन क्या करेगा, बस हीट प्रोवाइड करेगा, है ना। नाइट्रोजन वाला बस हीट प्रोवाइड कर सकता है और उनको कुछ नहीं कर सकता है, गर्म कर सकता है। लेकिन जो है जहाँ उसके जगह ऑक्सीजन प्रोवाइड करा, ऑक्सीजन हमारा एज अ हीट भी प्रोवाइड करेगा, एज अ फ्यूल का भी काम करेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन हेल्प इन कंबशन, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा फ्यूल का भी काम करेगा। तो लो साफ्ट ब्लास्ट फर्नेस में क्या है, इसी नाइट्रोजन को हटा के हम डायरेक्ट क्या करते हैं, टायर से हम केवल ऑक्सीजनेटेड एयर पास कराते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन वह वैसा है जिसमें कि नाइट्रोजन और अदर गैसेस का मात्रा कम हो और सिर्फ हम ऑक्सीजन पास कर सके, ठीक है। लो लो साफ्ट ब्लास्ट फर्नेस में क्या बोल रहा है, इन दिस फर्नेस द ब्लास्ट इज मेड रिच इन ऑक्सीजन, रिच इन ऑक्सीजन हमारा रहेगा,
It is therefore depends upon the availability of the commercial oxygen at the cheap rate. Commercial oxygen हो गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करो, ठीक है। टायर्स में जो है in the blast furnace of ordinary furnace there is 60% nitrogen which does not take part in chemical reaction, ठीक है ना। ऑक्सीजन हमारा केमिकल रिएक्शन में भी काम करता है, ठीक है। यहाँ पे लो सॉफ्ट में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर देते हैं। nearly 60% of nitrogen which does not take part in active do not take active part in the chemical reaction. It only acts as a carrier of heat. नाइट्रोजन का काम क्या है, सिर्फ कैरियर ऑफ हीट है। Hence, if the blast is enriched with oxygen, the reduction of iron ore can be carried out in a shorter time, ठीक है। आयरन ओर जो है Fe2O3, हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड गैस है तो हम आसानी से जल्दी से उसको रिड्यूस कर सकते हैं इन अ शॉर्टर टाइम, क्योंकि क्या होगा कि वो कोक के साथ आसानी से फ्यूल को बर्न कर देगा, ठीक है। एंड इट आल्सो रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ स्टाइक हाइट का पर्पस ये है कि वहाँ पे हम मटेरियल जो है ओर है इतना ओर हम रख के हीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा अगर जल्दी आयरन ओर हमारे पास आयरन ओर से हमारे पास जो Fe है तुरंत निकल गया तो हम स्टैक हाइट भी कम देंगे उस हिसाब से, ठीक है। हमारे पास ओर जो है जल्दी जल्दी निकल रहा है तो हम स्टैक हाइट भी कम देंगे कंपेरिजन टू ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में कितना देते हैं, 30 से 40 मीटर स्टैक हाइट रहता है। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस फर्नेस। सबसे पहला पॉइंट देख लो, गैस प्रोड्यूस हाई कैलोरी वालू, वहां पे भी है। यहाँ पे भी क्या था हमारा इलेक्ट्रिक वाले में, उसमें भी गैस हमारा हाई कैलोरी वैल्यू था। ये कौन सा पॉइंट था, ये लास्ट पॉइंट 8वां पॉइंट। द गैस प्रोड्यूस इन दिस फर्नेस प्रोड्यूस हाई कैलोरी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज, इसका भी वही एडवांटेज है। फर्नेस कंज्यूम फाइन ओर, ठीक है। उसमें हम रॉ और लो क्वालिटी का भी और हम इस्तेमाल कर सकते थे। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फर्नेस में लो ग्रेड ऑफ आयरन और भी इस्तेमाल किए थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे हम फाइन ओर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फाइन ओर्स में हो गया जैसे मैग्नेटाइट हो गया, उस तरह से फाइन ओर्स हो गया। दिस फर्नेस कंज्यूम्स और डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीजन व्हिच कैन बी मेड अवेलेबल फॉर द नेचुरल रिएक्शन। दिस फर्नेस मतलब भट्टी को कहते हैं, ठीक है। दिस फर्नेस परमिट द यूज ऑफ इंफीरियर फ्यूल सच एज लिग्नाइट, ब्राउन कोल और एक्सेट्रा, ठीक है। इंफीरियर फ्यूल का इस्तेमाल होता है। The output from this furnace is comparatively low. It will be required to ensure large supply of quantity of bulk of oxygen, ठीक है। इसका आउटपुट जनरली लो होता है, लेकिन कंपेरेटिव लो क्यों लो होता है, क्योंकि इसमें हम एक्स्ट्रा साइड कम करके रखते हैं, ठीक है। एंड इट विल बी रिक्वायर्ड टू सप्लाई अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बल्क ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन इसमें चाहिए होगा, ठीक है। लो लो सॉफ्ट ब्लास्ट फर्नेस का क्लियर हो गया, इसमें किसी को डाउट? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लो स्पॉन्ज आयरन प्रोसेस। स्पॉन्ज आयरन प्रोसेस में है इस की जब हम हीट करते हैं स्पॉन्ज, मतलब क्या हो गया उसमें, स्पॉन्ज किसको कहते हैं जिसमें पोर्स हो, ठीक है ना। तो हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्पॉन्ज आयरन में उसमें थोड़ा पोर्स आ जाता है, ठीक है। इसमें हम कहते हैं इसलिए इसको स्पॉन्ज आयरन कहा जाता है, ठीक है। एज द नेम इंप्लाइज स्पॉन्जी आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ लंपी आयरन ओर और आयरन ओर pellets from the oxide form into metallic acid, ठीक है। Fe2O3 से Fe बना है। आयरन कंटेंट varies from 90 to 94% and the balance the iron स्पॉन्ज आयरन का क्या इस्तेमाल करते हैं। स्पॉन्ज आयरन में क्या होता है कि जब हम आयरन को हीट करते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें गेन सक्सेस स्पॉन्जी आयरन sponge iron border, as the name implies, spongy iron is obtained by the reduction of lumpy ore or iron pellets from the oxide of iron into metallic ore, ठीक है ना, metallic state। ore से metallic state में iron को बना रहे हैं। The iron content by this process varies from 90 to 94%. The balance represents traces of gangue and the other residual iron, ठीक है ना। वहां पे हम क्या कर देते हैं Fe2O3 से Fe बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है स्पॉन्ज आयरन में Fe2O3 से, ठीक है ना, Fe तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ हमारे पास आयरन का भी ऑक्साइड बन जा रहा है,
Fe3O4 बन जा रहा है, तो वो रिड्यूस नहीं हो रहा है हमारा, उसी को कहेंगे स्पॉन्ज आयरन। ठीक है, टोटल ओर्स हमारा आयरन में नहीं रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसको कहेंगे स्पॉन्ज आयरन। ये लास्ट लाइन पढ़ो, रिप्रेजेंट द ट्रेसेस ऑफ गेंज एंड द रेसिडुअल आयरन ओर। रेसिडुअल आयरन ओर भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस। स्पॉन्ज आयरन से क्या होता है कि हम स्टील का इस्तेमाल, स्टील का जो मैन्युफैक्चर है हम आसानी से कर सकते हैं, कन्वर्जन इनटू स्टील। स्पॉन्जी आयरन कैन बी कन्वीनियंटली कन्वर्टेड इनटू स्टील बाय मेल्टिंग इन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और यूजिंग द क्यूपोलास टू प्रोड्यूस। क्यूपोलास एक तरह से ब्लास्ट फर्नेस को ही कहा जाता है। ब्लास्ट फर्नेस का साइज होता है इस तरह से होता है ना, हॉपर शेप का। ठीक है, लेकिन क्यूपोलास का क्या होता है, रेक्टेंगुलर सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ब्लास्ट फर्नेस में रहता है। क्यूपोला उसी को कहता है, बस साइज का डिफरेंस है। ठीक है, सॉरी शेप का डिफरेंस है। ठीक है, समझ गया। Spongy iron can be converted into the steel by melting in an electric arc furnace or used in the cupolas to produce heavy duty irons. It is also the direct feedstock for the many processes of iron and steel. It is also increasing used for the manufacturing production of existing blast furnace. ठीक है, improving the productivity of existing blast furnace. ठीक है, स्पॉन्ज आयरन क्या करते हैं कि सबसे पहले तो कन्वर्सन ऑफ स्टील, आयरन को स्टील में बनाते हैं तो उसमें जो कार्बन कंपोजिशन को चेंज करते हैं तो वो स्टील बन जाता है। ठीक है, तो स्पॉन्जी आयरन का इस्तेमाल हम जब करते हैं तो आसानी से हम उसको स्टील में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस या क्यूपोलास में, इसको गर्म करेंगे और हमारे पास स्टील बन जाएगा। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी में क्या बोल रहा है, देयर हैज बीन कंसीडरेबल इंप्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द स्पॉन्ज आयरन एंड फुल एडवांटेज of such advanced technology can be taken to enhance the production of a sponge iron. For instance, the necessity of making the iron ore pellets for the subsequent conversion into, ये देखो, फॉर इंस्टेंस द नेसेसिटी ऑफ मेकिंग आयरन ore pellet for subsequent conversion into sponge iron may be eliminated in this project. न्यू टेक्नोलॉजी में स्पॉन्ज आयरन का प्रोसेस जो है, हम क्या करते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से है, आयरन और के पेलेट्स को हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि स्पॉन्ज आयरन में बनाने की जगह क्या करते हैं कि इस ओर को पेलेट्स को हम क्या करते हैं, स्पॉन्ज आयरन के प्रोसेस को ही हम जैसे स्पॉन्ज आयरन बनाए फिर उसके बाद उसको अदर प्रोडक्ट्स बनाए। ये नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या करते हैं कि स्पॉन्ज आयरन एक मीडियम मीडियम प्रोसेस हो गया। ठीक है, बीच में स्पॉन्ज आयरन बना, उसके बाद ही हम नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इज सिंपल एंड द कंट्रोल फैक्टर्स ऑफ द process temperatures, exhaust gases composition and the product quality can be easily managed by the latest techniques। ठीक है ना, जैसे कि आयरन ओर से हम क्या किए, ओर से हम स्पॉन्ज आयरन बनाए। ठीक है, स्पॉन्ज आयरन बनाए। ठीक है, तो नया टेक्नोलॉजी क्या करेगा कि इस स्पॉन्ज आयरन को एज अ मीडियम बीच में ही बना के उसको क्या करेगा कि डायरेक्ट न्यू प्रोडक्ट में बना देगा। ठीक है, नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्पॉन्ज आयरन का प्रोसेस मीडियम का भी काम करता है। ठीक है, प्रोडक्शन देख लो, दे आर लार्ज रिसोर्स ऑफ आयरन ओर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन में। देखो हम क्या है कि हमारे पास आयरन ओर तो है, दे आर लार्ज रिसोर्स ऑफ आयरन ओर। नॉन कुकिंग कोल होता है कि वैसा कोल जो कि एब्सेंस ऑफ एयर में बर्न करे। ठीक है, नॉन कुकिंग कोल क्या होता है, जैसे घर में इस्तेमाल करते हैं, हवा देते हैं तब कोयला बर्न होता है। नॉन कुकिंग coal होता है, there are large reserves of iron and non cooking coal in our country, and it appears that the annual production of sponge iron will boost to 1000 million kilonewton by the turn of 2020। ये तो डाटा दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि आयरन ओर को नॉन कुकिंग कोल के साथ हीट करेंगे तो हम स्पॉन्ज आयरन यहाँ से भी हमको प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, नॉन कुकिंग कोल हमारे पास इंडियन के कंडीशन में हमारे पास जैसे कि अदर कौन से स्टेट है, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ पे हमको नॉन कुकिंग कोल का प्रोडक्शन ज्यादा है। ठीक है, देखते हो यहाँ पे कोयला जो है उतना अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, कोयला जो होता है उतना प्रोडक्शन नहीं होता है, यहाँ पे ऐसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये देख लो रॉ मटेरियल यहाँ पे, ये लाइन पढ़ लेंगे तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, raw materials for the mini steel plants. The shortage of steel scrap has been felt by the mini steel plants spread out in the whole country. The sponge iron is very economical. स्पॉन्ज आयरन का एक बेनिफिट और है। सबसे पहला बेनिफिट क्या हो गया, सबसे पहला बेनिफिट कन्वर्जन इनटू स्टील, स्टील को आसानी से स्पॉन्ज आयरन से स्टील में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा है कि नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम आयरन और के पेलेट्स को स्पॉन्ज आयरन बिना बनाए हुए ही हम नया प्रोडक्ट में बना सकते हैं, मतलब कि उसकी तरह से स्पॉन्ज आयरन एज ए मीडियम काम करेगा। ठीक है,
और तीसरा पॉइंट हमारे क्या बोला, तीसरा पॉइंट बोला कि हमारे पास आयरन ओर और नॉन कुकिंग कोल का जो रिजर्व है हमारे कंट्री में, उस हिसाब से हम देखें तो हम स्पॉन्ज आयरन का प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल फॉर द मिनी स्टील प्लांट, द शॉर्टेज ऑफ स्टील स्क्रैप हैज बीन meant the sponge iron is very economical and superior to the ordinary steel scrap by used by the supply. Hence, the growth of the sponge iron industry will solve the problem of supplying the raw material for the mini steel plants. ठीक है, the sponge iron will be an excellent substitute for steel scrap used by the electric steel augmenting furnace. रॉ मटेरियल स्टील प्लांट में हमारा स्टील के लिए आयरन चाहिए, तो वहाँ पे हम एज ए स्पॉन्ज आयरन भी हम बना सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो पिग आयरन है, पिग आयरन को मैन्युफैक्चरिंग करने में थोड़ा हमारा इकोनॉमिक ज्यादा खर्चा होगा। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट ऑफ पिग आयरन, तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है दोबारा। The sponge iron can also replace the pig iron for the large iron foundries where there is facility of the hot blast cupolas. ठीक है, क्यूपोलास क्या हो गया, एक तरह से ब्लास्ट फर्नेस को ही क्यूपोलास कहा जाता है जब सिलेंड्रिकल शेप का हो जाता है। ठीक है, द पिग आयरन thus saved could be supplied to a small scale units. पिग आयरन जो बचा कुछ पिग आयरन है उसको छोटा स्केल यूनिट से पिग आयरन को हम कास्ट आयरन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, आयरन का मैन्युफैक्चर करते हैं स्टील के ही प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब शॉर्टेजेस ऑफ कुकिंग कोल हो गया, देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कुकिंग कोल क्या, वैसा कोल जो कि हमारा प्रेजेंस ऑफ एयर में बर्न होता हो। ठीक है, इन आवर कंट्री द स्पॉन्ज आयरन प्रोसेस रिक्वायर्स नॉन कुकिंग कोल, स्पॉन्ज आयरन में हम नॉन कुकिंग कोल का इस्तेमाल करते हैं, विच इज अबंडेंटली अवेलेबल इन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार। द स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री विल thus make the steel less dependent on the cooking coal which is as scarce and being costly day to day। ठीक है ना, कोयला महंगा हो गया, इस हिसाब से हम क्या करते हैं, स्पॉन्ज आयरन में हम नॉन कुकिंग कोल का इस्तेमाल करके, इसका एक बेनिफिट है कि हम स्पॉन्ज आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्मॉल एंड मीडियम sized sponge iron are working economically even in the most advanced countries. Several processes have been developed in the Japan and for the economic exploitation of iron ore into sponge। अब क्या हो गया कि जनरली क्या हो गया कि अब आयरन और को पिग आयरन में नहीं कन्वर्ट किया जा रहा है आज के डेट में। ठीक है ना, आयरन और को आज के डेट में हम क्या करते हैं कि स्पॉन्जी आयरन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देख लो स्पॉन्ज आयरन का फिगर भी होगा। इस तरह से ये हमारा स्पॉन्ज आयरन बन गया। ठीक है, ये हमारा रॉ मटेरियल। ठीक है, इसी स्पॉन्ज आयरन को क्या करेंगे, एज ए स्टील इंडस्ट्री में बनाएंगे। ठीक है ना, चलो अब क्या है, sometimes describing the nature and the properties of the metal। ये कुछ नहीं, ये देख लेते हैं। sometimes describe the nature and the properties of the metals। ये जान लो, बीटल मटेरियल किसको कहते हैं, डक्टाइल, हार्ड, मेलिएबल, सॉफ्ट, टफ आयरन। बीटल मटेरियल वैसा होगा कि आसानी से जो ब्रेक कट जाए। ठीक है, कैन बी, ठीक है, बीटल हो गया, डक्टाइल हो गया कि वायर में चेंज कर सकते हैं, हार्ड मटेरियल हो गया कि शार्प नाइफ से कट नहीं हो, मेलिएबल हो गया कि जिसको हम थिन शीट में बना सकते हैं, सॉफ्ट हो गया कि शार्प नाइफ से आसानी से हम कट कर सकते हैं शार्प वेपन से। ठीक है, टफ हो गया कि जो हम उसको हैमर से बीट करेंगे, ठीक है, उस मटेरियल को, तो आसानी से वो ब्रेक नहीं हो, टफ हो गया। ये देख लेते हैं, बीटा मटेरियल, any material which breaks easily into the pieces or which can be easily reduced to the powder form, इसमें बीटा मटेरियल, ग्लास हमारा बीटा मटेरियल हो गया, डक्टाइल मटेरियल में होगा सिल्वर एंड द कॉपर। ठीक है, gone into the fine wires, हार्ड मटेरियल हो गया डायमंड, cannot be cut by a sharp tool, malleable मटेरियल हो गया, कैन बी बीटेन इनटू द थिन शीट, जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड हमारा मैलिएबल का, सॉफ्ट मटेरियल हो गया, कैन बी इजीली कट विद अ शार्प वेपन। ठीक है, हार्ड मटेरियल एक हार्ड होता है जिसको कि शार्प मेटल से हम काट नहीं कर सकते, शॉर्ट मटेरियल है कि हार्ड मेटल शार्प वेपन से उसको कट कर सकते हैं, जैसे लीड हो गया। टफ मटेरियल हो गया, डज नॉट इजीली ब्रेक अंडर द हैमर, इसमें बसाल्ट हो गया। अब यहाँ पे कास्ट आयरन देखते हैं, कास्ट आयरन में क्या है, जहाँ पे था ब्लास्ट फर्नेस का। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस इसको कहते थे, इसको कहेंगे क्यूपोला फर्नेस। ठीक है, क्यूपोला फर्नेस का डायग्राम देख लो। क्यूपोला फर्नेस में इसमें क्या क्या मिक्स किया है, पिग आयरन, कोक एंड लाइमस्टोन। ठीक है, और यहाँ पे चार्जिंग जोड़ यहाँ पे
ये देखो टायर्स यहाँ पे हॉट एयर से पास करते हैं, और सेम प्रोसेस वही है जहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस का किए थे, ठीक है। टैप होल फॉर द स्लैग, स्लैग यहाँ से निकालें और कास्ट आयरन यहाँ से निकालें, ठीक है। स्लैग का जो हमारा टैप होल जो है थोड़ा उस साइड पे होगा, कास्ट आयरन के कॉम्पिटिशन है, ठीक है। इसको मेल्ट किए तो हमारे यहाँ से निकल, जैसे ब्लास्ट फर्नेस का हमारा फंक्शन था वैसे ही यहाँ पे कास्ट आयरन का ही है, क्यूपोला फर्नेस का फंक्शन है, ठीक है। ये देखो कास्ट फर्नेस में, सॉरी, कास्ट आयरन में क्या बोल रहा है। कास्ट आयरन क्या करते हैं कि जब आयरन में हम कुछ अमाउंट ऑफ कोल मिलाते हैं, कास्ट आयरन का पहले कंपोजिशन देख लो उसके बाद देखते हैं। कास्ट आयरन contains about 2 to 4% कार्बन। इन एडिशन it contains various impurities such as manganese, phosphorus, silicon and sulfur। कास्ट आयरन में आयरन के साथ साथ 2 से 4% कार्बन रहेगा, ठीक है, कार्बन रहेगा। इसके बाद हम कौन कौन सा मटेरियल कास्ट आयरन का इस्तेमाल होता है कि कोई चीज को कास्टिंग करना है, ठीक है, उसको ढालना है कुछ शेप में, तो वहां पे हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। पिग आयरन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? पिग आयरन हार्ड होता है और इट डज नॉट डिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा इम्प्योरिटी रहता है? मैग्नीज, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड सल्फर। मैग्नीज हमारा इम्प्योरिटी रहता है, मेक द कास्ट आयरन बिटर एंड द हार्ड। इस अमाउंट देयरफॉर शुड बी kept below the 0.75%। Phosphorus impurity of the cast iron, it makes the cast iron bitter, and when its amount is more than 0.3%, the resulting cast iron is lacking in toughness and workability। फास्फोरस का कंटेंट भी हम मेंटेन करके रखे हैं, 30% से ज्यादा नहीं होने देंगे हम, सॉरी 0.3% से ज्यादा हम नहीं होने देंगे, ठीक है। इस इस परसेंटेज इज sometimes get about 1 to 1.5 to get very thin castings। कौन कौन सा हमारे पास है? मैग्नीज का, फास्फोरस का, सिलिकॉन और सल्फर। अब सिलिकॉन हो गया, अब सिलिकॉन और सल्फर का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सिलिकॉन combines with the part of the iron and forms the solid solution। It removes the combined carbon from the graphite form, ठीक है ना। ग्रेफाइट फॉर्म कार्बन को रिमूव करके एज ए कार्बन एटम हम इस्तेमाल करते हैं इसमें सिलिकॉन का हेल्प से, ठीक है ना। इफ इस अमाउंट इज लेस देन 2.5%, इट डिक्रीजेस श्रिंकेज एंड इंश्योर सॉफ्टवेयर एंड द बेटर कास्टिंग, ठीक है। सिलिकॉन हमारा क्या करता है कि इंश्योर सॉफ्टवेयर एंड द बेटर कास्टिंग करता है, ठीक है। फॉस्फोरस हमारा क्या करता है? फॉस्फोरस हमारा, अगर फॉस्फोरस का मात्रा ज्यादा हो गया है तो ये क्या करेगा कि टफनेस और वर्केबिलिटी को लैग करेगा। अगर अच्छा अगर रखना है तो हमारे पास थिन कास्टिंग हो सकता है, ठीक है। थिन कास्टिंग मेटल सीट बनाना है उस हिसाब से, तो मेटल सीट बनाना है, आयरन का सीट बनाना है, तो वहाँ पे हम कितना परसेंट रख सकते हैं? यहाँ पे देख लो, 1 से लेके 1.5% हम फॉस्फोरस का मात्रा रखते हैं उसमें। सल्फर में कास्ट आयरन बीटा लेना है। सल्फर हमारा क्या करता है? कास्ट आयरन को बीटा लेना है। कास्ट आयरन का मैन्युफैक्चरिंग कैसे कैसे हुआ? पिग आयरन, कोक एंड लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो हमारे पास कास्ट आयरन नीचे आता है, ऊपर स्लैग आता है, ठीक है। इट डज नॉट अलाउ फॉर द स्मूथ cooling in sand molds। This presence causes the rapid solidification of the cast iron and ultimately results in blue holes and the sand holes। The sulfur contents should be kept below 0.1%। अब ये देख लेते हैं कि ये तो कंपोजिशन देख लिया कास्ट आयरन का, हमारे पास कौन कौन सा कास्ट आयरन रहता है। आयरन के अलावा हमारे पास 2 से 4% कार्बन रहेगा, ठीक है। मैग्नीज हो गया, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, ठीक है। एमपीएसएस, मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। अब ये देख लो कास्ट आयरन का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, जैसे हम ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं पिग आयरन का, वही चीज यहाँ पे भी। द कास्ट आयरन मैन्युफैक्चर बाय रीमेल्टिंग। पिग आयरन को दोबारा मेल्ट कर देंगे। बताओ पिग आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना था? 1200 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। कास्ट आयरन मैन्युफैक्चर बाय रीमेल्टिंग पिग आयरन विद coke and the limestone। दिस रीमेल्टिंग is done in the furnace known as cupola furnace। cupola furnace यहाँ पे हो गया, ठीक है। It is more or less the same as the blast furnace but is a smaller in size। इससे भी सिलेंड्रिकल, देखने ही से लग रहा है सिलेंड्रिकल रहता है। विद डायमीटर ऑफ अबाउट 1 मीटर एंड हाइट ऑफ अबाउट 5 मीटर, ठीक है। 1 मीटर डायमीटर होता है, 5 मीटर हमारा इसका cupola furnace का हाइट होता है, ठीक है। फिगर 10.1 टाइपिकल cupola furnace। फंक्शन उसका वही है, गर्म करना है,
स्लैग निकालना है, आयरन निकालना है, ठीक है। Cupola furnace is also similar to the blast furnace. The raw material separate from the top. The cupola furnace is worked intermittently. ये एक डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है। क्यूपोला फर्नेस इंटरमीडिएट मतलब कि एक बार हम डालें ओर को, ठीक है, मिक्सचर को डालें, मिक्सचर को डालने के बाद हम उसको वहां से कास्ट आयरन निकालेंगे, फिर सेकंड सेट ऑफ बैच डालेंगे, ठीक है। एक बैच प्रिपेयर हुआ, फिर दूसरा बैच हम डालेंगे, ठीक है। इस बार इट इज ओपन एट द टॉप। आफ्टर द रॉ मटेरियल्स आर प्लेस्ड, द फर्नेस इज फायर्ड एंड द ब्लास्ट एयर इज फोर्स्ड टू द टायर्स, ठीक है। ब्लास्ट ऑफ एयर इज फोर्स्ड टू द टायर्स, टायर्स हम गर्म हवा डालते हैं। द ब्लास्ट ऑफ एयर इज कोल्ड एज द इम्प्यूरिटीज इन द पिग आयरन आर रिमूव्ड बाय द ऑक्सीडेशन। द ब्लास्ट ऑफ एयर इज कोल्ड एज द इम्प्यूरिटीज इन द आयरन पिग आयरन आर रिमूव्ड बाय द ऑक्सीडेशन। Impurities of pig iron due to some extent and competitive pure iron is taken out from the molten state from the bottom of the furnace. The slag iron is also removed from the top of the cast furnace at regular intervals. The molten cast iron is let into the molds. ठीक है, कास्ट आयरन का क्या है कि मोल्ड डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड्स में हम प्रिपेयर करते हैं। तो मोल्ड हमारे पास होता है, एक सैंड मोल्ड होता है। अभी मेनली हम यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे सैंड मोल्ड के बारे में, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे सैंड मोल्ड के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप का मोल्ड होता है, जैसे कि देख लो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता है, हॉलो कास्टिंग होता है, चिल्ड हो गया, सैंड कास्टिंग। सैंड कास्टिंग के बारे में अभी देख लेते हैं। डाई कास्टिंग हो गया, कास्टिंग हो गया। इसमें तो क्या होता है कि कैसे इसको ठंडा करना है। कास्टिंग मतलब होता है कि उसको ढांचा में ढाल के उसको ठंडा करना है, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस है इसका, ठीक है। हाँ ये देखो, पिग आयरन में हमारे पास चार था, बेशमर पिग था, व्हाइट पिग था, ग्रे पिग था, मोटल पिग था। यहाँ पे देख लो तीन चार सात तरीके का है। ग्रे आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट हो गया, मोटल हो गया, चिल्ड हो गया, एलिजिबल हो गया, स्फेरॉइडल एंड टफेंड कास्ट आयरन, ठीक है। ये छोटा छोटा ये बस देख लेते हैं। ओके, तो ग्रे कास्ट आयरन में कैसे बनेगा, ग्रे पिग से बनेगा। ग्रे पिग कैसे बनाते हैं, ग्रे पिग, ग्रे पिग में हम सफिशियंट फ्यूल दिए थे और सफिशियंट रॉ मटेरियल दिए थे, ठीक है। व्हाइट आयरन में क्या कहते हैं, व्हाइट पिग आयरन में इनसफिशियंट फ्यूल था हमारे पास और इनसफिशियंट रॉ मटेरियल था, ठीक है। तो व्हाइट आयरन जो था हमारा क्या था कि इंफीरियर क्वालिटी का बना था, ठीक है। और मॉटल्ड आयरन तो हम बता ही थे, जैसे कि वैसे प्रॉपर्टी शो करता है, ग्रे और व्हाइट के बीच में मॉटल्ड हो गया, ठीक है। चिल्ड हो गया, चिल्ड पढ़ लेंगे तो बता देंगे, ठीक है। ये देख लो ग्रे कास्ट आयरन क्या बोल रहा है, इसी प्रिपेयर फ्रॉम द ग्रे पिग। ग्रे पिग होता है crystalline structure, it is soft and it melts readily. It is somewhat weak in the strength. It is essentially for making the cast. So white iron क्या बोला, it is, its color is silvery white. It is hard and it melts in difficulty. White iron difficulty melt होता है, ठीक है। It is not easily worked on the machine. It cannot be used for the delicate casting. मोटल्ड आयरन हो गया, मोटल्ड कास्ट आयरन क्या हो गया, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। इट इज intermediate variety between the grey cast iron and the white iron. The fracture of this variety is mottled. This variety is used in small castings. तीनों का पहले कंपैरिजन करो, क्या क्या बोल रहा है। तीनों का कंपेयर करो तो ग्रे कास्ट आयरन हमारा क्या कर रहा है, यूज्ड फॉर मेकिंग द कास्टिंग्स। व्हाइट कास्ट आयरन क्या कर रहा है, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डेलिकेट कास्टिंग, ठीक है। थिन शीट में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते व्हाइट कास्ट आयरन में, ठीक है। डेलिकेट कास्टिंग। मॉडल कास्ट आयरन क्या बोल रहा है, इट इज यूज्ड फॉर द स्मॉल कास्टिंग्स। चिल्ड कास्ट आयरन, द चिलिंग कंसिस्ट of making some portions of the cast iron hard and other portions are soft. This variety of cast iron is hard to a certain depth from the exterior of the surface and it is chilled cast iron। जनरली क्या होता है कि जब हम कास्ट आयरन को जो कास्टिंग करते हैं, ठीक है ना, तो कास्टिंग वाला जो मोल्ड होता है उसमें हम क्या करते हैं कि टॉप सरफेस को हार्डन कर देते हैं और फिर इंटीरियर सरफेस को हम सॉफ्टन रहने देते हैं, ठीक है। ये हो गया देख लो, इट इज इंडिकेटेड बाय द व्हाइट आयरन। The interior portion of the body cast is made up of the green। ये समझे, मान लो इस तरह से कोई ये ठीक है चिल्ड कास्ट आयरन, ठीक है। मान लो कि इंटीरियर पोर्शन हमारा सॉफ्ट है, सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट वाला हमारा ग्रे से बना रहेगा, ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन से। जो टॉप वाला है, टॉप
वो हार्ड है, वो हमारा व्हाइट है, ठीक है। इंटीरियर को हम ग्रे, सॉरी, इंटीरियर वाला सॉफ्ट है तो हम ग्रे कास्ट आयरन का इस्तेमाल करेंगे, और एक्सटीरियर हमारा हार्ड है तो हम व्हाइट कास्ट आयरन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस मिक्सचर को इस्तेमाल करके हम चिल्ड कास्ट आयरन को प्रिपेयर करेंगे। चिल्ड कास्ट आयरन कर रहा है, द चिलिंग कंसिस्ट ऑफ मेकिंग सम पोर्शंस ऑफ द कास्ट आयरन हार्डर, अदर पोर्शंस ऑफ, बाहर को कठोर हार्ड करते हैं, अंदर वाले सॉफ्ट करते हैं। दिस पोर्शन ऑफ कास्ट iron is hard to a certain depth from the exterior surface. It is indicated by the white iron. Okay. ये बताती है, it is provided for wearing the surface, सिल्क कास्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, it is used to provide wearing surface to the castings. मेलिएबल कास्ट है, मेलिएबल का क्या मतलब है, मेलिएबल का मतलब है कि जो कि इजिली थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। इसमें हम देख लेते हैं मेलिएबल कास्ट में द कंपोजिशन ऑफ दिस वैरायटी ऑफ कास्ट आयरन इज सो जस्ट इट बिकम्स मेलिएबल। इस तरह से कंपोजिशन करते हैं कि मेलिएबल बन जाए, ठीक है। मेलिएबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो पोर्शन ऑफ द, इट इज डन बाय एक्सट्रैक्टिंग अ पोर्शन ऑफ द कार्बन फ्रॉम द कास्ट आयरन व्हिच मेक्स इट ब्रिटल एंड द कास्ट, देन द कास्ट आयरन, ठीक है। कार्बन का परसेंटेज को कम करते हैं, कार्बन का परसेंटेज कितना है हमारे पास कास्ट आयरन में, हेलो, 2 से लेके 4% है ना। कार्बन का परसेंटेज जो है हमारे पास, ये देख लो, 2 से लेके 4%, इस 2 से लेके 4% वाले कार्बन परसेंटेज को हम कम कर देते हैं, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन का क्या प्रॉपर्टी होता है, माइल्ड स्टील वाले ग्राफ में हम बताए थे कि इस तरह से मान लो कि कार्बन है, तो जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा तो उसका एक्सटेंट तो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो मटेरियल ब्रिटल बन जाता है, ठीक है। माइल्ड स्टील में इस तरह से बनता है, ठीक है। माइल्ड स्टील आइए तुम्हारा HYSD बार्स हो गया, ठीक है। तो ये माइल्ड स्टील वाले बार्स में इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है। माइल्ड स्टील वाले में हम कार्बन का परसेंटेज कम किया जाता है, यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाता है, ठीक है। ये देखो वेरिएबल में क्या करते हैं, it is done by extracting a portion of the carbon from the cast iron which makes it bitter and the least cast iron. The process of manufacturing is known as the malleable cast iron process. In this process, the individual castings are first cast and the cooled as ordinary white cast iron. It is then heated to about 1050 degrees Celsius and soaked for several hours or days, followed by the slow cooling. During the whole process, the combined carbon is reduced and the graphite is precipitated as the tempered carbon. It is used for the railway equipments, automobiles, pipe fittings, agriculture implements, door फास्टिंग्स एंड हिंज आयरन। देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है मेलिबल कास्ट आयरन का। ये मैन्युफैक्चरिंग तो पढ़ ही लिए, मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम ऑर्डिनरी व्हाइट व्हाइट कास्ट आयरन बनाएंगे। व्हाइट कास्ट आयरन कैसे बनाते हैं, व्हाइट कास्ट आयरन जो है हम कैसे बनाते हैं, जैसे व्हाइट कास्ट आयरन है, व्हाइट कास्ट आयरन जैसे कि पिग आयरन हुआ, ठीक है। पिग आयरन, पिग आयरन हुआ तो पिग आयरन का जैसे मैन्युफैक्चर के व्हाइट पिग आयरन से व्हाइट कास्ट आयरन बनाए, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे ये जो है, अब पिग आयरन है, पिग आयरन में कौन सा आयरन इस्तेमाल करेंगे, व्हाइट पिग आयरन, ठीक है। व्हाइट पिगो, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 4 तरीके का बताए हैं, बेसेमर हो गया, ग्रे हो गया, व्हाइट हो गया, मोटल पिग आयरन, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करने के साथ साथ हमको बोल रहा है कि जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे कि फिर उसको जब वो ठंडा आ जाएगा फिर उसको दोबारा गर्म करेंगे। इट इज देन हीटेड टू अबाउट 1050 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि स्लो कूलिंग करेंगे। स्लो कूलिंग के कारण क्या होगा कि जो कार्बन है वो एज अ प्रेसिपिटेट हमारा प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। सोक करेंगे, वाटर में सोक करने का, स्लो कूलिंग करेंगे इसको, स्लो कूलिंग करने के बाद हमारे क्या एज अ प्रेसिपिटेट वो करने लगेगा, ठीक है। इस तरह से मैलिएबल कास्ट आयरन का मैन्युफैक्चर करेंगे। इसका इस्तेमाल कहाँ से होगा, रेलवे, ऑटोमोबाइल, पाइप फिटिंग्स, एग्रीकल्चर एंड डोर हिंजेस। हिंजेस में भी हिंज है तो डोर हिंजेस में कौन से इस्तेमाल करते हैं, मैलिएबल कास्ट आयरन करके। मैलिएबल कास्ट आयरन कैन बी मशीन इजिली, ठीक है। मशीन हो गया कि आसानी से उसको मशीनिंग करने वाला है कि उसको आसानी से शेप में हम डाल सकते हैं, जिस शेप में, ठीक है। इट गेट्स डिफॉर्म्ड विदाउट द रप्चर, आल्सो इट इज बेटर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ठीक है। स्फेरॉइडल कास्ट, ओके, ये देख लो, स्फेरॉइडल, ग्रेफाइट आयरन और डक्टाइल आयरन, वहाँ मैलिएबल था, मैलिएबल में थिन शीट्स में कंसीडर कर देते हैं, ठीक है।
Malleable cast iron is being replaced by the spiral graphite in nowadays. Its manufacturing process is much easier than a malleable cast iron. Manganese treatment is given the cast iron. देखो यहाँ देखो मैंगनीज का पहले प्रॉपर्टी देखो मैंगनीज में क्या बोल रहा है कास्ट आयरन में यहाँ पे मैंगनीज मेक्स द कास्ट आयरन bitter than the hard. Its amount therefore should be kept below 0.75% of the soap. ठीक है मैंगनीज जो है हमारा कास्ट आयरन को bitter और hard बनाता है मैंगनीज ट्रीटमेंट इज गिवन टू द कास्ट मैंगनीज इंक्रीजेस द कंटेंट ऑफ द कार्बन इन द आयरन एंड अपोजेस द फॉर्मेशन ऑफ फ्री ग्रेफाइट इन द फ्लेकी फॉर्म ये बस जान लो उतना डिटेल्स में कोई आइडिया नहीं इसके बारे में ठीक है दिस टाइप ऑफ आयरन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द पाइप्स कैरिंग द वाटर ठीक है पानी की पाइप को इस्तेमाल करते हैं सीवेज ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ डक्टिलिटी गुड रेजिस्टेंस टू द कोरोजन सीवेज पाइप और वाटर सप्लाई पाइप में इस्तेमाल करते हैं ठीक है कौन से काम स्पोराइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन कुछ ने टफेंट कास्ट आयरन करा है टफेंट कास्ट आयरन करा है दिस वैरायटी ऑफ दिस वैरायटी ऑफ कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय द मेल्टिंग कास्ट आयरन इन द रॉट आयरन स्क्रैप द प्रोपोर्शन ऑफ रॉट आयरन स्क्रैप इज अबाउट 1/4 to 1/7 ऑफ द वेट ऑफ द कास्ट ठीक है इसको वैसे ढांचा में मेल्ट करते हैं जिसमें कि हमारा रॉट आयरन हो रॉट आयरन कहाँ से होता है रॉट आयरन का इस्तेमाल पढ़े तो रॉट आयरन भी हमारा पिग आयरन से बनता है ठीक है ना उसमें हम कार्बन का भी परसेंटेज मिलाते हैं कार्बन का परसेंटेज जो है 0.15% से हम ज्यादा कर देते हैं ठीक है ना वहाँ पे हमारा रॉट आयरन बन जाता है तो कास्ट आयरन का यूज ऑफ कास्ट आयरन ये देख लो प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन क्या बोल रहा है प्लेस इन साल्ट वाटर बिकम्स द सॉफ्ट ठीक है साल्ट वाटर में हमारा सॉफ्ट हो जाता है सॉफ्ट होने का क्या मतलब है कि ये इजिली मेलिएबल हो जाएगा ठीक है ना इसलिए हम इसको बेंड कर सकते हैं साल्ट वाटर के इट कैन बी हार्डन बाय हीटिंग it can be hardened by heating and sudden cooling but it cannot be tempered it cannot be magnetized it does not rust easily it is fusible yeah? It is hard but also brittle it is not ductile and it cannot be adapted to absorb shocks and error it is melting temperature हमारा कितना है वहाँ पे पी गार्डन में हमारा 12 डिग्री सेल्सियस था 1250 डिग्री सेल्सियस इट सीम्स ऑन द कूलिंग दिस फैक्ट इज कंसीडर्ड while making the patterns or modes for the fire ये सब हटा ये specific gravity 7.5 पे its structure is granular crystalline with a light gray tinge it lacks plasticity it is unsuitable for the forging अब यूजेस ऑफ कास्ट आयरन में देख रहे थे यूजेस ऑफ कास्ट आयरन में कौन सा हो गया जैसे पाइप फिटिंग्स में हो गया रेलवे रेलवे के ब्लास्ट में बनता है रेलवे वाला स्लीपर्स में बनता है ठीक है वहां पे भी इस्तेमाल करते थे यूजेस ऑफ कास्ट आयरन में देख लेते हैं फॉर मेकिंग सिस्टम्स वाटर पाइप्स गैस पाइप्स एंड सीवर्स मैनहोल्स एंड सैनिटरी फिटिंग फॉर बर्निंग ऑर्नामेंटल कास्टिंग जैसे ब्रैकेट्स गेट्स लैंप्स लैंप पोस्ट हो गया लैंप पोस्ट का इस्तेमाल भी करते हैं स्पाइरल स्टेयरकेस में हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी व्हिच आर नॉट सब्जेक्ट टू हेवी शॉक्स हो गया manufacture of compression like columns in the buildings हो गया column in the buildings हो गया basis for the column for agriculture implements ठीक है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में मैलिएबल कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं ठीक है फॉर प्रिपेयरिंग रेल चेयर्स इस समय रेल चेयर्स कैरेज व्हील्स में हम ये सब में मैलिएबल कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं अब कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं तो कास्टिंग करना है तो कास्टिंग जनरली हम क्या करते हैं कि सैंड कास्टिंग करते हैं सैंड के ढांचा को हम उसमें हम क्या करते हैं कि कास्ट आयरन को प्रिपेयर करके उसको हॉट स्टेट में उसको सॉलिडिफाई करते हैं ठीक है देख लो कास्टिंग्स में क्या बोल रहा है जनरली क्या करते हैं फॉर मेकिंग द ऑर्डिनरी सैंड कास्टिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड अ पैटर्न रिजेंबलिंग द प्रोडक्ट ऑफ द कास्ट जिस जिस ढांचा में चाहिए उस ढांचा को प्रिपेयर कर दें ठीक है अ पैटर्न रिजेंबलिंग द प्रोडक्ट टू बी कास्टेड इज प्रिपेयर्ड इट इज जनरली मेड फ्रॉम द हार्ड वुड its inside surface is painted and washed to give the smooth surface or the finished product its pattern needs to be used for the several types it may be used in the manufacture कोई पैटर्न बनाना है इट में बी इवन मेड ऑफ द एल्यूमिनियम ब्रास और द कास्ट आयरन द पैटर्न इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2% 2% होता है अपर पोर्शन वाले पैटर्न में लोअर पोर्शन में तीसरा पार्ट होता है स्पेस बिटवीन द फ्लास एंड द पैटर्न इज फिल्ड विद द ग्रीन सैंड
इस तरह से बोल रहा है कि इस तरह से कोई ढांचा बनाना है, हम क्या करेंगे कि वुडन बॉक्स बना, इसमें हम वैक्स प्रिपेयर कर दिए, उसके बाद क्या किया कि सैंड फिल किए, सैंड फिल करने के बाद हम कास्ट आयरन को यहाँ फिल किए और उस बॉक्स को बंद कर दिए, उस शेप में हमारा मोल्ड बन जाए, उस शेप में हमारा कोई भी शेप में हम चाहेंगे तो कास्ट आयरन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पिग आयरन को उस तरह से हम फॉर्म नहीं कर सकते, कास्ट आयरन को वहाँ पे फॉर्म कर सकते, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलो, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द स्पेस बिटवीन द फ्लास्क एंड द पैटर्न इज फिल्ड विद द ग्रीन सैंड loam and it is packed with the wet molting sand, ठीक है। द वर्टिकल होल्स आर मेड इन द सैंड टू सर्व एज द वेंट फायर, ठीक है। वर्टिकल होल डालते हैं ताकि हमारा हॉट हॉट एयर जो है, कास्ट आयरन तो गर्म रहेगा, तो वहाँ पे हम वर्टिकल होल्स डालते हैं ताकि हमारा प्रॉपर कूलिंग हो सके, ठीक है। व्हेन सैंड हैज सफिशिएंटली ड्राइड द पैटर्न इज केयरफुली रिमूव्ड, द मोल्ड्स आर thus the molds is thus prepared, it is cleaned and repaired, producing the molded metal. The portion of the mold are prepared one above the other. After the metal has cooled down, the casting is taken out and the irregularities formed by casting are clearly rubbed and chipped off, ठीक है। इस तरह से सिंपल है। अब टाइप्स ऑफ अदर कास्टिंग, अदर कास्टिंग कैसे करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, चिल्ड कास्टिंग, डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग में क्या करते हैं कि तुरंत हम सॉलिडिफाई कर देते हैं गर्म चीज को, ठीक है। हॉलो कास्टिंग, हॉलो कास्टिंग क्या होगा, हॉलो हॉलो रहेगा हमारा मोल्ड, ठीक है। उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि हॉलो हॉलो कास्टिंग हो गया, वर्टिकल सैंड कास्टिंग हो गया, सैंड कास्टिंग हो गया, ये सब वही चीज है। ये देख लेते हैं। ये कैसे हमको ठंडा करना है अपने शेप को, ठीक है ना, उस हिसाब से हमको होता है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या बोल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल दिस टाइप ऑफ कास्टिंग द मोल्टेन मेटल इज poured into the molds which are kept rotating, ठीक है, kept rotating। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा एक एक्स्ट्रा लग जाएगा। The quantity of the metal should be carefully determined and accurately controlled. The molds are cylindrical and made of the metal. The molten metal is spread in, the molten metal is spread uniformly by the centrifugal force। स्प्रेड मोल्टेन मेटल हमारा यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। सिंपल हमको क्या करना है कि हॉपर में डालते जाना है, वो क्या करेगा कि रोटेट करके कास्टिंग के आउटर सरफेस पे हमारा क्या करेगा, मोल्ड के आउटर सरफेस पे मेटल को स्प्रेड कर देगा, इवनली स्प्रेड यूनिफॉर्मली स्प्रेड, इट इज हेल्ड till it becomes solid. This method is generally used to prepare the pipes। पाइप का प्रिपरेशन ऑफ पाइप्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इट इज फाउंड दैट दिस कास्टिंग्स आर स्ट्रॉन्गर एंड कॉम्पैक्ट तो ऑर्डिनरी कास्टिंग, ठीक है। ऑर्डिनरी कास्टिंग में क्या करते हैं हम, सिंपल सिंपल हम क्या करते हैं कि इस तरह से लिए, जो भी शेप में चाहिए कास्ट किए, ठंडा किए, ठीक है। और मोल्ड कास्टिंग में क्या होगा कि इस तरह अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के इसको रोटेट करते हैं तो मान लो कि ये पोर्शन है, ठीक है, इसके अंदर हम ये जैसे कि ये मान लो कि हम भर दिए, ठीक है, ये कास्ट आयरन भरा हुआ है मोल्टेन फॉर्म में, तो क्या होगा कि जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, कंप्रेशन फोर्स, ठीक है। इसको हुक 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 टेंशन यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि कंप्रेसिव फोर्स के कारण क्या होगा कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ठीक है। चील्ड कास्टिंग में हो गया कि चील्ड कास्ट में क्या पढ़ते हैं, आउटर सरफेस को हम ग्रे ग्रे रखते हैं, इनर सरफेस को सॉरी आउटर सरफेस को व्हाइट से रखते हैं। चील्ड कास्टिंग में बताते ना इस तरह से, अंदर वाला सॉफ्ट रहता है, बाहर वाला हार्ड रहता है, ठीक है। सॉफ्ट रहता है तो उसको हम किससे करते हैं, सॉफ्ट रहता है तो ग्रे ग्रे कास्ट आयरन से करते हैं, ठीक है। हार्ड रहता है तो हम किससे करते हैं, हार्ड रहता है तो व्हाइट कास्ट आयरन से हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जब उस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो हम चिल्ड कास्टिंग करेंगे, ठीक है। चिल्ड कास्टिंग क्या बोलता है, इन दिस टाइप ऑफ कास्टिंग द आउटर सरफेस इज मेड हार्ड, outer surface is made hard by the sudden cooling or the chilling, and the inner surface remains comparatively soft. The mold is either made of the steel or the lined with the metal. The hot molten metal is suddenly cooled or the chilled as it comes in contact with the metallic surface of the mold. The outer surface is thus becomes suddenly hard. Outer surface हमारा suddenly hard होता है, inner surface becomes soft and tough due to the pressure of contraction of the molten metal, ठीक है। क्या होगा, अंदर वाला सरफेस है, बाहर वाला हार्ड है, तो बाहर वाला क्या करेगा, इसको कंप्रेस करना चाहेगा,
अंदर वाला जो सरफेस है वो क्या करना चाहेगा कि प्रेशर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मल्टीमीटर उसके कारण वो टफ हो जाएगा। बाहर वाला हार्ड हो गया, अंदर वाला टफ हो गया। जैसे एच वाई एस टी बार, हाई एल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। एच वाई एस टी बार जो हम स्टील में पढ़ते हैं, वहाँ क्या करते हैं कि हम इस तरह की कास्टिंग करते हैं, ठीक है। अंदर वाला को हम सॉफ्ट रहने देते हैं, बाहर वाला को हम क्या करते हैं, बाहर वाले को हार्ड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंदर वाला टफ हो गया, बाहर वाला हार्ड हो गया। टफ क्यों हो जाता है? क्योंकि जो बाहर वाला है वो कंप्रेसिव फोर्स जनरेट करता है, उस हिसाब से यहाँ पे टफ हो जाता है अंदर वाला, ठीक है। The outer surface thus becomes the hard, suddenly hard, and the inner surface becomes soft and the tough. Inner surface हमारा soft and tough होता है due to the presence of contraction of the body, but this type of casting is adopted to produce the bearing surface, as in the case of the tires. Tires and axle holes of the railway carriage wheel, ठीक है। एक्सल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल, ठीक है। डाई कास्टिंग तो बता ही दिए। डाई कास्टिंग क्या करता है कि ठंडा कर देता है अचानक से, ठीक है। डाई कास्टिंग दिस टाइप ऑफ कास्टिंग द मल्टी मटेरियल पोर्ड इनटू द मेटल मोड्स अंडर द प्रेशर, ठीक है। प्रेशर में इसको सॉलिडिफाई करते हैं। दिस कास्टिंग कर चीप स्मूथ एंड कॉम्पैक्ट, ठीक है। दे रिक्वायर नो फिनिशिंग ट्रीटमेंट एक्सेप्ट रिमूवल ऑफ द सरप्लस मेटल, ठीक। कोई एक्स्ट्रा मेटल है तो उसको ऊबर खबर मेटल है उसको हटा दो, बाकी डाई कास्टिंग में कुछ नहीं है, प्रेशर से उसको ठंडा करना है, ठीक है। हॉलो कास्टिंग में तो हॉलो कास्टिंग में हॉलो हॉलो मोल्ड बना के उसको कास्टिंग कर देना है। जैसे कि पाइप्स हो गया, पाइप्स हो गया, इसका इस्तेमाल करते हैं। यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हॉलो कॉलम्स हो गया, पाइप फाइल्स हो गया। इन दिस टाइप ऑफ कास्टिंग मोल्ड्स आर मेड एज यूजुअल एंड a solid core is suspended in the middle of the mold to form the cavity, ठीक है। The thickness of the casting is represented by the space between the core and the mold. The mold is poured into this angular shape, and when it has cooled down, the mold has removed and the core is withdrawn. हॉलो कास्टिंग क्या हो गया? इस तरह से हॉलो मेटल हो गया, हॉलो सर्कल करेंगे, ठीक है। ये मान लो ये है, इस तरह से ये है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कास्ट आयरन डालेंगे और उसको ठंडा करेंगे। ये हमारा हॉलो कास्टिंग हो गया। सैंड कास्टिंग तो पढ़ ही लिए। सैंड कास्टिंग में क्या करना है कि वुडन बॉक्स में हम सैंड को रखते हैं, सैंड को रखने के बाद सैंड के ऊपर हम कास्ट आयरन वाले मोल्टन कास्ट आयरन डालते हैं, बस उसके बाद ठंडा कर देते हैं इसको, ठीक है। सॉलिडिफाई करने देते हैं, ठीक है। सैंड कास्टिंग और दिस टाइप ऑफ कास्टिंग स्पेशली डिस्क्राइब होगा। वर्टिकल कास्टिंग हो गया, दिस टाइप ऑफ कास्टिंग, दिस टाइप ऑफ सैंड बोल्ट एंड द सॉलिड कोर आर हेल्ड इन द वर्टिकल पोजीशन। The method of casting is used to prepare the cast iron for the cast iron pipes for carrying water under pressure, ठीक है। वर्टिकल कास्टिंग हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? पाइप्स कैरिंग वाटर अंडर प्रेशर, प्रेशर वाटर पाइप्स में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कास्टिंग, गुड कास्टिंग होता है कि सबसे पहले गुड कास्टिंग में क्या हो सकता है कि सबसे पहले कि जो हमारा मोल्ड्स है वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है। एयर बबल से नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मटेरियल जम जाता है उसको हम प्रॉपरली क्या करें, उसको हटा देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा मटेरियल कोई एजे जम जाता है क्योंकि रस्ट जनरेट हो सकता है, ठीक है। ये देख लो, a good casting process possesses the following qualities or the characteristics. सबसे पहले बोल रहा है its edges and corners should be sharp, perfect and clean. its fracture its face fracture should exhibit fine grain texture with bluish gray color, ठीक है। अब मान लो कि कोई कास्ट आयरन को तोड़ते हैं, ठीक है। एक रॉड है, कास्ट आयरन को यहाँ से तोड़ रहे हैं तो उसका जो फेस फ्रैक्चर है उस फ्रैक्चर जो है वो ब्लूइश ग्रे कलर का होना चाहिए, ठीक है। It should be free from the air bubbles, cracks, etc. It should be strong enough for the drilling and the chiseling, ठीक है। कास्ट आयरन का इस्तेमाल मान लो कि ड्रिलर में करते हैं, ठीक है, ड्रिलिंग में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रॉड रहता है जो ड्रिल करता है, ड्रिलिंग रॉड, वो जो कास्ट आयरन करता है स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर द ड्रिलिंग एंड द चिजिंग। इट शुड बी यूनिफॉर्म इन द शेप एंड इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजाइन। इट्स आउटर सरफेस शुड बी स्मूथ। अभी डिफरेंस इन कास्टिंग में तो कास्टिंग ठंडा करने में कौन कौन सा डिफेक्ट आता है? तो कोल्ड शॉर्टेज होता है, अचानक से ठंडा हो जाता है, ठीक है। जंक्शन के पास ड्राइंग होता है, ठीक है। ड्राइंग होता है कि मेटल जो है अचानक से मतलब कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, होल्स होता है, कहीं के बीच में होल्स आ गया। हनी कॉम्बिंग होता है कि जब सैंड के साथ कास्टिंग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि सैंड भी उसके साथ फ्यूज कर जाता है, ठीक है। लिफ्ट एंड शिफ्ट हो गया, ये देख लेते हैं, ये तीनों देख लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक पढ़ा के फिर छोड़ देंगे, ठीक है। डिफरेंस इन कास्टिंग बोलता है कि जब सैंड कास्टिंग कर रहे हैं द सैंड कास्टिंग are commonly adopted and if properly because are not taken during the process of sand casting there are chances of development of repairs, cold shortage,
कोल्ड शॉर्ट हो जाता है। कोल्ड शॉर्ट करने का मतलब क्या है कि ज्वाइंट पेजेनली होता है, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन वेयर द टू स्ट्रीम्स ऑफ द मोल्टेन मेटल मीट। इफ स्ट्रीम्स डू नॉट यूनाइट प्रॉपर्ली, कोल्ड जैसे कभी कभी क्या होता है कि कॉर्नर के पास को भी होता है, तो वहां पे ब्रेक करने का ज्यादा चांस रहता है, तो उस तरह से अगर यूनाइट नहीं कर रहा है, कोल्ड शॉर्ट इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन। कोल्ड शॉर्ट करने का मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग हो गया है, ठीक है। मतलब कि ये मोल्ड है, इस ज्वाइंट पे अगर कोई मेटल फिल किए, ठीक है, तो क्या होगा कि जब सॉलिडिफाई होगा तो इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से कुछ हो सकता है, ठीक है। ये दोनों अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर यहाँ पे अगर प्रॉपर जंक्शन पे हमारा मेटल मीट नहीं कर रहा है, मोल्टेन मेटल, तो हमारा कोल्ड शॉर्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। बल्क वॉल्यूम में तो ठंडा कर सकते हो, लेकिन हमारा कोल्ड शॉर्ट में ज्वाइंट पे होता है, ठीक है। ड्राइंग में देख लो, इन दिस टाइप ऑफ द मेटल बिकम्स सॉलिड बिफोर द मोल्ड इज कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है। भरते ही जा रहे हैं, उससे पहले ही ठंडा हो जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि it may develop either due to insufficient fluid state of the material or the insufficient passage for the entry of the metal into the mold holes, ठीक है। पहले ही ठंडा हो गया, ठीक है। होल्स हमारा हो गया, इफ वेंट होल्स आर इनसफिशिएंट द गैसेस और एयर बिकम्स इन ट्रैप, ठीक है। हम क्या बोले हैं, जब ठंडा कर रहे हैं तो ऊपर वाले ढक्कन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि हॉट 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 गैसेस हमारा जो भी है वो स्केप कर जाए, ठीक है। अगर इनसफिशिएंट होल्स रहेगा तो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि प्रेशर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मोल्ड के मोल्टेन मोल्ड के सरफेस पे, ठीक है। अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द पोरस कास्टिंग विद द होल्स। अब देख लो, हनी कॉम्बिंग हो गया, हनी कॉम्बिंग हो गया सैंड के साथ कंबाइन जब कर ऑफ द सरफेस, filling of surface sand causes this effect, lift and the shifts. These are the external defects of casting, and they are usually due to the misplacement of the core. Scabbing. In this type of defect, the scales are seen on the casting. It occurs when the sand has with a very with heavy and the stick to the casting, ठीक है। सैंड हमारा स्टिक कर देता है कास्टिंग वाले सरफेस पे ही, ठीक है। हनी कॉम्बिंग में क्या होता है, सैंड फ्यूज कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे सैंड फ्यूज कर जाता है। स्कैबिंग में क्या होता है, स्कैबिंग में उल्टा होता है। स्कैबिंग में क्या करता है कि सैंड जो स्टिक कर जाता है कास्टिंग पे, स्वेल कर जाता है, स्वेल करता है, यूनिवर्स इम्प्रॉपर्ली रैम्ड, द स्वेलिंग ऑफ द कास्टिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। मोल्ड हो गया, मान लो कि ढांचा में ही तुम्हारा ढांचा बनाना था इस तरह, और ढांचा बन गया इस तरह से, ठीक है। तो क्या हो गया, इस तरह से स्वेलिंग नेचर का हो गया। जो मोल्ड है इम्प्रॉपर्ली रैम्ड करने का मतलब इसको हथौड़ा से मार के इसको सीधा करो, ठीक है। इसको इस तरह से करना है, तो यहाँ पे जो इम्प्रॉपर्ली रैम्ड रहेगा तो हमारा स्वेलिंग डिफेक्ट बन सकता है, ठीक है, मोल्ड में ही खराबी है, ठीक है। तो आज क्लास ओवर कर देते हैं यहाँ तक। रॉट आयरन हमको लगता है कि रॉट आयरन नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ये छोटा है, ठीक है। देख लेते हैं। ओके, तो अभी तक हम क्या क्या पढ़े शॉर्टकट में बता देते हैं, ये देखो। अभी हम पढ़े क्या, सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ पिग आयरन पढ़े, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पिग आयरन देख लिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिग आयरन किसमें करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस में ये देख लो, ये हमारा ब्लास्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या क्या पढ़े, सबसे पहले क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ मल्टी, ठीक है। बेसिक हम किससे इस्तेमाल करते हैं, हेमेटाइट टूल से, ये देख लो, हेमेटाइट टूल इस्तेमाल। ग्रे को फाउंड्री पिक कहा जाता है, प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट फ्यूल एंड द रॉ मटेरियल। ग्रे व्हाइट पिक में हम ग्रे पिक का इस्तेमाल कास्ट 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 आयरन कास्टिंग से, व्हाइट पिक का इस्तेमाल करते हैं रॉट आयरन कास्टिंग से, ठीक है। व्हाइट पिक में क्या करते हैं, इनसफिशिएंट फ्यूल एंड द रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मॉडल पिक होता है जो कि वैसा पिक आयरन जो कि प्रॉपर्टी शो करता है बिटवीन द ग्रे एंड द व्हाइट पीस, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्गर इन कॉन्टेक्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बोनेट कपल। अदर मेथड हम तीन तरीके का मेथड बताएं पिग आयरन मैन्युफैक्चरिंग करेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक का, ठीक है। फिर सेकंड हमारा कौन सा था, सेकंड था लो शाफ्ट फर्नेस, ठीक है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि प्योर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, O2 का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिकल रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हम स्पॉन्ज आयरन में क्या करते हैं, स्पॉन्ज आयरन में हम जहाँ पे कुक इस्तेमाल करते थे, ठीक है, नॉन कुकिंग कोल इस्तेमाल करते हैं, नॉन कुकिंग कोल, वैसा कोल जो कि इन एब्सेंस ऑफ एयर भी बर्न करे, ठीक है, नॉन कुकिंग कोल। इसका बेनिफिट भी हम देखे थे,
सबसे स्पॉन्ज आयरन, ठीक है। स्पॉन्ज आयरन क्या होता है? इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक रिडक्शन फर्नेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कुछ इसमें हम इसका प्रॉपर्टीज क्या देखें, इसका प्रॉपर्टीज था कि सबसे पहले कि फ्लक्सिंग मटेरियल हमारा कम बनता है, ये देख लो, फ्लक्सिंग मटेरियल कम बनता है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ स्लाइड भी हमारा कम बनता है इसमें, ये बेनिफिट है हमारा, एडवांटेज है, ठीक है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का रहता है हमारा जो गैस प्रोड्यूस होता है। एक ही ड्रॉबैक है कि इसका जो खर्चा है जो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। लो साफ्ट ब्लास्ट फर्नेस में क्या करते हैं कि जो कमर्शियल ऑक्सीजन होता है इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, कमर्शियल ऑक्सीजन, वैसा ऑक्सीजन इसमें हम सिंपल जो है कि ब्लास्ट फर्नेस में क्या इस्तेमाल कर देते हैं, सिंपल हॉट एयर का इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ पे हम कमर्शियल ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं टायर्स में। इसके फर्नेस में फाइन ओर्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी तो फाइन ओर्स, फर्नेस डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीजन व्हिच कैन बी मेड अवेलेबल फर्नेस वाली है, ठीक है। स्पॉन्ज आयरन का इस्तेमाल करते हैं। स्पॉन्ज आयरन है, स्पॉन्ज क्यों करते हैं क्योंकि इसमें जो पोर्स होता है, ठीक है ना, इसका जो आयरन ओर है यहाँ पे फिगर में भी दिखाए थे, जो ओर्स है, ठीक है, पेबल्स टाइप का जो बना हुआ है, पेबल टाइप का, ये जो है आयरन इसमें पोरस टाइप का होता है, ठीक है, स्पॉन्ज टाइप का होता है, ठीक है। तो स्पॉन्ज आयरन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें हम जो फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, नॉन कुकिंग कोल का इस्तेमाल करते हैं। तो स्पॉन्ज आयरन से इसका तो क्या क्या बेनिफिट है देख लो। पहला बेनिफिट है कन्वर्सन इनटू स्टील, आसानी से हम स्टील में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फर्नेस के हेल्प से। न्यू टेक्नोलॉजी क्या करता है, न्यू टेक्नोलॉजी हमारा क्या करता है कि जब हम आयरन और को हम आयरन और या आयरन पेलेट्स को हम स्पॉन्ज आयरन वाले प्रोसेस के थ्रू ही में लार्ज यूजर्स फॉर आयरन और नॉन, आयरन और हमारे पास ज्यादा है, नॉन कुकिंग कोल भी हमारे पास गुड क्वालिटी ऑफ कोल नहीं है, ठीक है, सॉरी गुड गुड क्वालिटी ऑफ कोल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम स्पॉन्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल फॉर द मिनी स्टील प्लांट्स, ऐसे रॉ मटेरियल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं मिनी स्टील प्लांट में। कैसे रॉ मटेरियल हो गया, और फिर रिप्लेसमेंट ऑफ पी गार्डन को भी इसको रिप्लेस कर देगा। क्यों रिप्लेस कर देगा, क्यों रिप्लेस कर देगा कि ये क्यों कर देगा, स्पॉन्ज आयरन कैन बी रिप्लेस द पी आयरन फॉर लार्ज क्वांटिटीज वेयर देयर इज फैसिलिटी फॉर द हॉट ब्लास्ट फॉर क्यूपोला, ठीक है। क्यू देखो, पी आयरन में क्या है कि अलग से हमको ब्लास्ट फर्नेस बनाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब क्यूपोला में हम क्या करते हैं कि एक क्यूपोला बनाए तो इसमें हम क्या करेंगे, स्पॉन्ज आयरन बनाएंगे। स्पॉन्ज आयरन बनाने के साथ साथ हम इसी क्यूपोला को हम कास्ट आयरन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कास्ट आयरन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट हो सकता है, एक ही प्लांट से हमारे पास, एक ही थर्मल पावर प्लांट से हम दो चीज बना सकते हैं। शॉर्टेज ऑफ द कुकिंग कोल के शॉर्टेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग कोल हमारे पास शॉर्टेज है, इसके कारण हम स्पॉन्ज आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज था हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हमारे पास बीटल हो गया। बीटल में हमारा कौन सा ग्लास हो गया, डक्टाइल मेटल में सिल्वर एंड कॉपर हो गया, हार्ड में डायमंड हो गया, मैलिएबल में जो थिन शीट में बीटल होता है गोल्ड हो गया, सॉफ्ट में होगा कि जो इजिली कट विद द नाइफ हो गया, शार्प पेपर सॉरी इजिली कट विद द शार्प पेपर हो गया, लेड हो गया, टफ मटेरियल हो गया, डज नॉट ब्रेक विद द हैमर, बसाल्ट हो गया। अब कास्ट आयरन में इस्तेमाल किए थे कौन कौन सा, पिग आयरन को लैमिनेट में इस्तेमाल किए थे। इसका फर्नेस का नाम था क्यूपोला फर्नेस। कास्ट आयरन निकला, स्लैग निकला, ठीक है। टायर्स जो है वो ऊपर प्रोसेस है। ये कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन कौन कौन सा है कंपोजिशन में, तो 4% कार्बन है हमारे पास, इन एडिशन सल्फर मैग्नीज फास्फोरस सिलिकॉन, ठीक है। ये चार गो अदर इम्प्यूरिटीज है, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट इम्प्यूरिटीज का डिफरेंट डिफरेंट पर्पज। मैग्नीज हमारा कास्ट आयरन को बिटर हार्ड बनाता है। फास्फोरस है जो हमारा फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, जो एज ए डक्टाइल बिहेवियर, ठीक है। सिलिकॉन जो है हमारा इंश्योर सॉफ्टवेयर एंड द बेटर कास्टिंग सिलिकॉन। सल्फर हमारा क्या करता है, कास्ट आयरन को हार्ड बनाता है। फिर टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन में से ग्री आयरन हो गया, व्हाइट मोटल चीजल चिल्ड हो गया, मेलिएबल हो गया, स्फेरॉइड एंड टफ एंड कास्ट आयरन, ठीक है। ग्री आयरन में ग्रे पीस से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। व्हाइट आयरन में हम सिल्वरी व्हाइट होता है, इट इज इसमें हम व्हाइट पिग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डेलिकेट कास्टिंग। मॉडल पिग आयरन में क्या करते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर द स्मॉल कास्टिंग्स। गे आयरन में इस्तेमाल करते हैं, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर द कास्टिंग्स हो गया। चिल्ड आयरन क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड वेयरिंग सरफेस, जहाँ पे वेयर एंड टियर होता है, ठीक है, वहाँ पे घर्षण होता है, वहाँ पे हम वेयरिंग का चिल्ड कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। चिल्ड कास्ट आयरन क्या होगा, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, चिलिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है।
बाहर से हार्ड होता है, इंटीरियर हमारा सॉफ्ट होता है, ठीक है। बाहर से हार्ड होता है, बाहर से हार्ड होता है तो हम हार्ड वाले को किससे बनाते हैं, ठीक है। हार्ड वाले को वाइट से बनाते हैं, वाइट 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 आयरन, ठीक है। अंदर वाले को हम बनाते हैं ग्रे से, ठीक है। मैलिएबल कास्ट आयरन तो पढ़ ही लिए। मैलिएबल कास्ट आयरन में क्या है कि हम कार्बन का परसेंटेज को वैरी कराते हैं, ठीक है। ये देख लो, ये लाइन पढ़ लो। इट इज देन heated to about 1050 degrees and so for several hours by slow cooling. During the whole process, the combined carbon is कार्बन का परसेंटेज रिड्यूस होता है, इसके कारण मैलिएबल कास्ट आयरन बनता है। स्फेरोइडल कास्ट आयरन में क्या होता है कि मैंगनीज के परसेंटेज को इंक्रीज करा देते हैं। टफनेस कास्ट आयरन में क्या होता है कि टफनेस कास्ट आयरन होता है कि रॉट आयरन वैसा कास्ट आयरन जिसमें कि सॉलिडिफाई कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम रॉट आयरन स्क्रैप का इस्तेमाल अगर कर दे रहे हैं, बाकी रॉट आयरन के स्पेयर पार्ट्स को इस्तेमाल कर देते हैं, तो वहाँ पे हम टफ एंड कास्ट आयरन भी बना सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन में तो हम देख लिए हैं। ये क्या है कि पहला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, पहला प्रॉपर्टी बता, इट इज प्लेस इन साल्ट वाटर इट बिकम सॉफ्ट, इट, ठीक है। इट कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड, इट डज नॉट रस्ट इजली। स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखो इसका, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट याद रखो 1250 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.5 है। और यहाँ पे यूजेस ऑफ कास्ट आयरन में हमारा कौन कौन सा है, सिस्टर्न हो गया, वाइट वाटर पाइप्स हो गया, प्रेशर पाइप्स हो गया, ठीक है। ऑर्नामेंटल कास्टिंग्स हो गया, जैसे गेट लैंप्स हो गया, लैंप पोस्ट हो गया, स्टेयर केसेस हो गया, ठीक है। रेल चेयर्स कैरेज एंड व्हील्स में इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग कैसे करते हैं, तो फिर सैंड कास्टिंग करते हैं। तो सैंड कास्टिंग में क्या करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि वुडन हार्ड वुड को लेते हैं। हार्ड वुड को लेने के बाद उसके बाद वैक्स वैक्स करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर सैंड सैंड लेयर डालते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मोल्टेन डाल के उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके जो टॉप सरफेस ऑफ द बॉक्स उसमें हम क्या करते हैं, होल्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हॉट एयर हमारा रिलीज हो सके, ठीक है। टाइप्स ऑफ कास्टिंग में जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल हो गया, जो कि जिसका बोल्ट हमेशा रोटेट करते रहे, ठीक है। चिल्ड हो गया, डाई हो गया। चिल्ड में हमारा क्या होगा इन दिस टाइप ऑफ कास्टिंग, और चिल्ड में हमारा होगा कि जैसे कि चिल्ड कास्टिंग हो गया, बाहर वाला हार्ड हो गया, अंदर वाला सॉफ्ट हो गया। अंदर वाला जैसे कि बाहर वाला हार्ड हो गया, ठीक है, अंदर वाला सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट या टफ कहो। अंदर वाला हमारा टफ हो गया, तो टफ हो गया, बाहर वाला हार्ड हो गया, ठीक है। और डाई कास्टिंग में क्या हो गया कि जब कास्टिंग करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं, तो वहां पे प्रेशर का अप्लाई करते हैं, ठीक है। मोल्ड्स अंडर प्रेशर। हॉलो कास्टिंग में कि हॉलो हॉलो मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं कास्टिंग में, ठीक है। हॉलो कास्टिंग में हॉलो मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कॉलम पाइप्स हो गया, हॉलो कॉलम पाइप्स इस्तेमाल करते हैं। सैंड कास्टिंग में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सैंड कास्टिंग ऊपर पढ़े थे, सिंपल जो कास्टिंग होता है वो सैंड कास्टिंग का होता है। वर्टिकल सैंड कास्टिंग में करते हैं जब हम वाटर वाटर प्रेशर पाइप को हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हम वर्टिकल सैंड कास्टिंग होता है, सिंपल की वर्टिकल पोजीशन में उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी गुड कास्टिंग में हम पढ़े हैं, ड्रिलिंग और चिजलिंग होना चाहिए, एयर बबल्स हो गया, ठीक है। डिफेक्ट्स इन कास्टिंग में देख लेते हैं, कोल्ड कोल्ड शॉट हो गया। कोल्ड शॉट होता है कॉर्नर जॉइंट्स पे होता है, ठीक है। ड्राइंग होता है, ड्राइंग कहाँ पे होता है, हुँ? जब जब मोल्ड को हम हॉट 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 मटेरियल डाल रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है कि सॉलिडिफाई कर दे रहा है। मोल्ड भरा भी नहीं है टोटल, यहाँ पे मोल्ड तक भरना था, अब पता चला कि यही इतना मटेरियल हमारा सॉलिडिफाई कर गया, ठीक है। तो ये होता है ड्राइंग होता है, यहाँ से ड्राइंग डिफेक्ट आता है, ठीक है। ये सब डिफेक्ट्स है। तो क्या है कि प्रॉपर अगर प्रॉपर हम इन सब हवा निकलने के लिए प्रॉपर पैसेज नहीं दिए, तो हम पर होल्स प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। हनी कॉम्बिंग होता है कि फ्यूजन ऑफ सैंड करते हैं, हनी कॉम्बिंग। लिफ्ट एंड शिफ्ट हो गया, ठीक है। लिफ्ट एंड शिफ्ट होता है कि जब हम मोल्ड को इधर उधर करते हैं, ठीक है ना, उसके कारण क्या होता है कि एक्सटर्नल डिफेक्ट होता है। मोल्ड को हम इधर उधर मान लो मिसप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, मिसप्लेसमेंट ऑफ द कोड, तो उसके कारण लिफ्ट एंड शिफ्ट वाला डिफेक्ट आता है, कुछ डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। स्कैबिंग होता है, स्वेलिंग होता है। मेंबर्स ऑफ स्कैबिंग क्या होता है, जब सैंड पार्टिकल्स है, ठीक है, सैंड पार्टिकल जो है वो स्टिक कर जाते हैं कास्टिंग सरफेस पे, ठीक है। सैंड पार्टिकल अगर स्टिक कर गया कोई कास्टिंग सरफेस पे, सैंड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि सैंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है, ठीक है, इसलिए इसलिए सैंड का इस्तेमाल करते हैं। स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग होता है मेंबर्स प्रॉपर्ली लैम्प,
ठीक है, मोल्ड का ही ढांचा गड़बड़ है, ठीक है, मोल्ड अगर चाहिए था रेक्टेंगुलर शेप में, अब मोल्ड ऊबड़ खाबड़, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है, तो मोल्ड हमारा ढांचा है तो इसके स्वेलिंग हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो क्लास अटेंडेंस लेके ओवर कर देते हैं। इसको कुछ डाउट हो तो पूछ लो। हेलो। ओके, क्लास ओवर कर देते हैं, ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्लास ओवर कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और अटेंडेंस पढ़ा देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू टू ऑल।